मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया। वैसे फ्लोर टेस्ट पहले ही सरकार के पक्ष में था। बहुमत साबित करने के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष के सभी सवालों का चुन चुनकर जवाब भी दिया। जो इस प्रस्ताव विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सरकार बनने के 10वें दिन सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। वैसे तो ये पहले से तय था, बहुमत सरकार के पक्ष में था। एनडीए के पास 201 विधायकों का समर्थन था, लेकिन इस दौरान हुई चर्चा में दिल की कई बात जुबान पर आ गई। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहाँ बैठा हूं। कौन गलतफहमी में? सभी पार्टी के नेताओं के बोलने के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष के सारे सवालों का चुन चुन कर जवाब दिया। चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो और कम्युनिज्म हो, इन तीनों चीजों पर कभी समझौता नहीं किया गया। आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ये सरकार में। सम्राट चौधरी ने अपने उम्र को लेकर लगे आरोपों का जवाब दिया। 1995 में मैं जेल में रहा और ये सारे मामले कोई नया नहीं है। मैं लोअर कोर्ट लड़ा हूं, हाई कोर्ट लड़ा हूं, सुप्रीम कोर्ट लड़ा हूं, सब बार लड़कर जीतकर यहां बैठा हूं। तो अपनी सरकार की प्राथमिकता भी गिनाई और लालू प्रसाद पर तंज भी कस दिया। बड़े नेता हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं, लेकिन यदि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते रहते तो ये सब लोग उनके साथ ही खड़े होते, और लालू जी सबसे पहले। सम्राट चौधरी ने बिहार में सुशासन का राज और नीतीश कुमार के बेहतर काम जारी रखने का दावा किया। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए काफी खास रहा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार ने दमदार तरीके से बहुमत हासिल कर ली। अब नई सरकार के ऊपर जिम्मेवारी है उन वादों को निभाने की जो चुनाव में बिहार के लोगों से किए गए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार की नई सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। साथ में यह भी साफ हो गया कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। बिहार विधानसभा गेट पर विक्ट्री साइन दिखाते एनडीए नेताओं की ये तस्वीर विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए जाते समय की है। जैसा कि इन चेहरों की चमक बता रही है, वैसा ही विधानसभा के अंदर भी हुआ और बिहार की सम्राट सरकार ने ध्वनिमत से बहुमत हासिल कर दिया। सम्राट चौधरी और उनकी सरकार जबरदस्त बहुमत के साथ पहली परीक्षा में पास हो गई और इसके साथ ही सीएम सम्राट चौधरी ने ये भी साफ कर दिया कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार की शराबबंदी वाली नीति आगे भी जारी रहेगी। लगातार ऐतिहासिक शराबबंदी कदम भी आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया। साथ मैं जरूर ये आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को भी और पूरे बिहार को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो और बिहार के नेता, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो। इस पर काम है। सदन के अंदर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने आगे भी शराबबंदी को जारी रखने के फैसले पर सीएम सम्राट चौधरी का आभार जताया। साथ ही ये भी आरोप लगा दिया कि कुछ लोग जानबूझकर शराबबंदी को बदनाम करने में लगे हैं, जिस पर सियासत तेज हो गई। विधानसभा में आपके पास 202 है, जो मन में आया बोलते रहिए, लेकिन हकीकत बिहार की जनता सब जानती है। कांग्रेस और आरजेडी के नेता शराबबंदी को लेकर विजय चौधरी के बयान पर छींटाकशी करने में लगे हैं। बनेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि एनडीए के विधायक ही इस मामले में लगातार समीक्षा की बात कर रहे हैं, जबकि जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने शराबबंदी को लेकर नई सरकार के रुख पर खुशी जाहिर करते हुए आभार जताया। इस कानून को बदनाम करने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये पूरा बिहार जानता है कि शराबबंदी नीतीश कुमार के दिल के करीब है और अब नई सरकार के मुखिया सम्राट चौधरी ने भी साफ कर दिया कि आगे भी शराबबंदी जारी रहेगी, वो भी पूरी सख्ती के साथ। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, रजनीश और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो बिहार